ग्रीनलैंड की बर्फ नीचे लाखों करोड़ों का खजाना है और ट्रम्प की नजर इसी पे है। और ट्रम्प का कहना है कि उन्हें ग्रीनलैंड यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्योंकि अगर रसिया को यूएस के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करनी है तो उसका शॉर्टेस्ट रास्ता ग्रीनलैंड से होकर जाएगा। और अगर रसिया को आर्कटिक से अटलांटिक ओशियन में यूएस के पास अपनी सबमरीन्स भेजनी है तो ग्रीनलैंड के पास जीआईयू के गैप ही उनका इकलौता रास्ता होगा। तो नो डाउट ग्रीनलैंड और उसके आसपास के वाटर में यूएस की प्रेजेंस होना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रम्प को केवल ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उसके नीचे दबे हुए हजारों करोड़ों रुपए के मिनरल्स। अमेरिका को पता है कि 21st सेंचुरी में नंबर 1 पावर बने रहना है तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को डोमिनेट करना पड़ेगा, जैसे एआई, सेमी इंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और डिफेंस। और इन्हीं सेक्टर्स में कुछ अच्छा करने के लिए उन्हें चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे एआई चिप्स बनाने के लिए गैलियम, जर्मेनियम जैसे मटेरियल्स चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए लिथियम, निकल, कोबाल्ट चाहिए। इवन यूएस का एक F-35 जेट बनाने के लिए 418 किलो का रेयर अर्थ मेटल चाहिए। और इसी तरह सेमी कंडक्टर्स, विंड टर्बाइन, सबमरीन्स और मिसाइल और सैटेलाइट, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 60 से 70% रेयर अर्थ एलिमेंट की माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल की प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है चाइना। अप्रैल 2025 में चाइना ने 7 रेयर अर्थ मेटल पर टोटली रिस्ट्रिक्शन ही लगा दी उसे एक्सपोर्ट करने में, जिससे यूएस के डिफेंस, एनर्जी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हला कर रख दिया। इसका मतलब यूएस अपनी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के लिए अपने दुश्मन चाइना पे डिपेंडेंट है, लेकिन इसी डिपेंडेंसी को ग्रीनलैंड खत्म कर सकता है। 2023 के यूरोपियन कमीशन सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड में 34 में से 25 क्रिटिकल रॉ मिनरल्स अवेलेबल है। मतलब अगर यूएस को केवल ग्रीनलैंड मिल गया तो न केवल चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म होगी, बल्कि उन्हें ग्लोबली नंबर 1 पावर बने रहने में भी मदद मिलेगी।